Welcome to Apple Park. We have a huge day of announcements ahead of us, and it's all about iPad. In fact, this is the biggest day for iPad since its introduction. एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत और मैं हूं लंदन में अपने वन ऑफ इट्स काइंड लंदन इवेंट लेट लूज को मैंने यहां अटेंड किया है। एप्पल के लंदन इवेंट को अटेंड किया है जहां पे एप्पल ने अपना iPad Pro इस डिवाइस पे से पर्दा हटाया है। अभी दोनों के दोनों जो 11 इंच और 13 इंच के मॉडल है काफ़ी थिन है, काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी लाइट वेट है। जो 13 इंच का मॉडल है वो इनफैक्ट केवल 5.3 mm थिन है। दो अलग अलग फिनिशेस में आप इन्हें खरीद सकते हैं और दोनों के दोनों डिवाइसेस 11 इंच का मॉडल और 13 इंच का मॉडल, जो बाय द वे पहली बार इनफैक्ट कंपनी ने अनाउंस किया है, उन दोनों डिवाइसेस में एक अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले विद टैंडम OLED टेक्नोलॉजी आपको मिलता है। एक रिमार्केबल विजुअल एक्सपीरियंस आप इन डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी स्पेक्यूलेटेड था OLED का प्रो डिवाइसेस पर आना। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि M4 चिप इस डिवाइस को पावर करता है, जो और इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, एनहांस करता है। इसी के साथ साथ जो एक्सेसरीज है उनमें भी इम्प्रूवमेंट है। एप्पल पेंसिल प्रो कई सारे पावरफुल इंटरैक्शंस के साथ आती है इस बार, जो आपके iPad Pro के एक्सपीरियंस को और भी बढ़िया बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वीज, बैरल रोल, हैप्टिक फीडबैक जैसे फीचर्स। अगर आप मार्कअप कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, इसी के साथ साथ कोई आर्ट वो क्रिएट कर रहे हैं, उसे और भी ज़्यादा इंट्यूटिव बनाती है। इसी के साथ साथ जो मैजिक कीबोर्ड है उसको काफ़ी फीचर पैक तो बनाया है, साथ ही काफ़ी लाइट वेट भी लग रहा है इस बार ये डिवाइस। नाउ आपको बता दूं कि जो कैमरा सिस्टम है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। एक तो रिच ऑडियो, पहली बार बढ़िया क्वालिटी के माइक्स के साथ आपको iPad Pro मिलता है। साथ ही जो 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है उसमें इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस कर रही है इस डिवाइस के साथ एप्पल। बढ़िया डिटेल इन लो लाइट, improved like sharpness, improved pictures that you can get on this device. साथ में जो फ्रंट कैमरा है उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन दिया गया है। अभी कई लोग इनफैक्ट iPad पे वीडियो कॉल्स लेते हैं, जूम कॉल्स लेते हैं, कीबोर्ड पर रखते हैं, स्मार्ट फोलियो पर रखते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया हो जाता है व्हेन द कैमरा, द फ्रंट कैमरा स्पेशली इज इन द लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अभी दो फिनिशेस में मिलता है, सिल्वर और स्पेस ब्लैक। 4 कॉन्फ़िगरेशंस में आता है। 256 GB से शुरू होता है, गोज अप टू 2 TB। जो बेस वेरिएंट है विच इज द वाईफाई ओनली वेरिएंट ऑफ 11 इंच iPad Pro, उसे आप खरीद सकते हैं 99,990 रुपीज़ में। जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशंस को बढ़ाते जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस को इम्प्रूव करते जाएंगे, उसकी कीमत आगे चलकर बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कई सारे ऑफर्स आने वाले दिनों में आप उनका अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज स्टूडेंट है आप, तो उनके लिए कई सारे स्पेशल ऑफर्स है इस iPad Pro पर। इसे आप बुक कर सकते हैं apple.com पर May 7 से, लेकिन हाँ, इन स्टोर अवेलेबिलिटी May 15 से ही पॉसिबल है। लंदन में हुए एप्पल इवेंट के दौरान एप्पल ने iPad Air पे से पर्दा हटाया है और ये हमारी आंखों के सामने है दी ऑल न्यू iPad Air। अभी पहली बार 2 साइजेस में इनफैक्ट कंपनी ने iPad Air को लॉन्च किया है। एक तो सबसे पहली साइज ये है विच इज 11 इंच का iPad Air। इसी के साथ साथ आपको मिलता है 13 इंच का, पहली बार 13 इंच का iPad Air। अभी ये दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो इनफैक्ट M2 चिप इन्हें पावर करता है, जो एक काफ़ी पावरफुल चिपसेट है।
आपके एवरीडे टास्क वगैरह के लिए आपका काम बड़ा ही स्मूथ और आसान करता है। इसी के साथ साथ एप्पल पेंसिल प्रो जो पहली बार इस इवेंट के दौरान अनाउंस हुए, उसे भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अभी ये दोनों के दोनों डिवाइसेस आप खरीद सकते हैं, हमारे देश में ऑनलाइन अवेलेबल है मई 7 से 59,999 इंडियन रुपीस में। और इसी के साथ साथ जो वो इनफैक्ट 11 इंच का वेरिएंट है, जो 13 इंच का वेरिएंट है ये बड़ा वाला 79,900 रुपीज से आप इसको खरीद सकते हैं। अगेन अवेलेबिलिटी मई 7 से ऑनलाइन और इसी के साथ साथ 15 मई से ये स्टोर में अवेलेबल होगा। इन दोनों डिवाइसेस पर इनफैक्ट जो कैमरा है वो आपको लैंडस्केप मोड पर इस तरह से मिलता है, जो ऑफ कोर्स आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को काफ़ी आसान बनाता है, जो एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था आईपैड्स पर पहले, जब द कैमरा यूज्ड टू बी राइट ऑन द टॉप। अभी ये लैंडस्केप मोड में अवेलेबल है। एंड देन ऑफ कोर्स एप्पल पेंसिल आप इसको मैग्नेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं। लंदन में हुए एप्पल के लेट लूज इवेंट के दौरान हमें मिली फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी। सबसे पहले स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। तो कई सारे अनाउंसमेंट्स हुए इस इवेंट के दौरान। CEO टिम कुक ने शुरुआत में ही कहा कि दिस इज लाइक अ बिग लीप फॉर आईपैड्स। तो आपके हिसाब से आपके फेवरेट अनाउंसमेंट्स कौन से थे? और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स प्रो रिलेटेड हुए, जैसे फाइनल कट प्रो आपको आईपैड प्रो पे मिलेगा। तो उस अनाउंसमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हमें बेहद खुशी है कि एप्पल ने हमको यहाँ पर बुलाया। ऐसी पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इंडिया में हैं, इंडिया से यहाँ पर आए हैं लंदन में। और एप्पल प्रो जो है, जो जिसकी अनाउंसमेंट हुई, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसमें दो चीज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक तो ये है कि आईपैड प्रो में वो एडिट के लिए जो दिया गया है, और स्पेशली मल्टी कैमरा सेटअप जो हमारे लिए बहुत काम आता है, क्योंकि हम एक कैमरा से शूट करते हैं और 2-3 कैमरा में जब हम एडिट टेबल पे बैठते हैं तो हमेशा हमें एक एंगल का शॉट्स लेना पड़ता है, फिर हम दूसरे शॉट्स लेते हैं, तीसरे शॉट्स लेते हैं, फिर सबको कंबाइन करते हैं। अब ये मौका मिल रहा है कि आप आईपैड प्रो में चारों कैमरा के मतलब हर एंगल के शॉट्स आप देख सकते हो। So for a filmmaker, I think that's a really nice thing. For an editor, that's a really nice thing. दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, which is of course a M4 जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो M4 एक्चुअली हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार जब हम स्पेशली लाइव लोकेशन पे शूट करते हैं या हम फ़ोटोज़ लेते हैं, तो हमेशा यही बात होती है कि स्टोरेज नहीं है या स्लो हो रहा है, रुक जाओ, ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद वापस हम शूट करते हैं। तो M4 जैसी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छी है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसका नाम मैं भूल गई, पर भी ग्लास सरफेस दिया गया है अभी नए आईपैड प्रो में, जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और क्योंकि जो सनलाइट है, सनलाइट जब कैमरा के स्क्रीन पे पड़ता है तो क्या होता है कि आपको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द लाइट। खासकर आप जब आउटडोर है तो आप शायद OLED के बारे में बात कर रही है, और 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस जो नए आईपैड प्रो पे आपको मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब लाइट पड़ती है आपके स्क्रीन पे तो आपको कुछ दिखता नहीं है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज दैट हमको कपड़ा डालना पड़ता है, ब्लैक कपड़ा या जो भी हो, इवन इफ़ यू आर नॉट अ फिल्म मेकर एंड इवन इफ़ यू आर जस्ट यूजिंग द आईपैड प्रो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फिल्म देखनी है, तो फिल्म के लाइट में जो लाइट सोर्स आता है पीछे से, आप नहीं देख पाते हो। दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आया है कि आप देख सकते हो सनलाइट में, और आपको पता है कि इंडिया के सनलाइट कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो ब्राइट है, तो दैट्स एक्चुअली रियली रियली ग्रेट। और इसी के साथ साथ मैं आपके हाथों में एप्पल का डिवाइस भी देख रही हूँ। आप एप्पल इवेंट के दौरान मुझझसे बात कर रही हैं, तो कौन से एप्पल प्रोडक्ट्स का आप ऑन अ डे टू डे इस्तेमाल करती है? आई एम एन एप्पल वुमन।
मैं एप्पल भारतीय नारी हूँ सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एप्पल की ऑलमोस्ट सब ऑल प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. एप्पल आईफोन तो हमारा इट्स लाइक like an extension. हम चैन से सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते. और आईपैड है. द लेटेस्ट मैकबुक मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैकबुक भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैकबुक एयर, क्योंकि हमारी आधी लिखाई उस पर होती है और वो हमारी, मैं बोलूँगी, जान है मेरी. और देन एप्पल वॉच. I think these are the most important things. Everything else comes in, but these are the most important things: the iPhone, the iPad Pro, and the Air. Yeah. I And have an iMac in the office because we use for edits. iMac हम use करते हैं edits के लिए. एंड अश्विनी, आप इस क्रिएटिव फील्ड में कई सालों से हैं, कई डेकेड से हैं, लाइक वेदर इट इज एडवर्टाइजिंग एंड नाउ फिल्म मेकिंग. तो कौन से आपके फेवरेट एप्स है जिसका आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं आपके डिवाइसेस पर? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोटो तो है ही, कैमरा तो है ही. दैट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मेरा दूसरा जो है ऐप, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो इट्स नॉट एन ऐप, इनबिल्ट है एप्पल में, विच इज़ द नोट्स. जो नोट्स है वो सब वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तीसरा जो है वो है सब ऐप्स, और ऐप्स में आपके पास प्रोक्रिएट है, जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ. प्रोक्रिएट स्पेशली प्रोक्रिएट हम इसके लिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हम फिल्म में जब होता है तो शॉर्ट ब्रेक डाउन करते हैं. तो गुड नोट्स करके है, उसमें भी हम शॉर्ट ब्रेक डाउन्स करते हैं. बहुत सारी लिखाई होती है. हर बार हम पेपर पेन नहीं लेके जा पाते, तो द आईपैड प्रो एक्चुअली बिकम्स लाइक माई बुक, जहाँ पे हम थॉट्स डालते हैं सब कुछ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आई मीन यू वी आर ऑल फिल्म बफ्स, तो फ़ोन पे और आईपैड प्रो पे तो मैं मूवीज़, ऑल द मूवी एप्स आर देयर, सो जितने मूवी एप्स है सब है. अश्विनी, फाइनल सवाल, सिंस हम लोग एप्पल इवेंट के दौरान मिल रहे हैं यहाँ पर लंदन में, जाते जाते क्या आपकी कुछ विश लिस्ट है फ्रॉम द कंपनी? I just am an Apple fan, so I don't think so. Every time a new surprise is good, and we're very happy that India has become a very important aspect of Apple, and we only hope that we have many more creators, artists, painters, architects, designers, fashion designers. हम इतने भरे हुए अपने देश में with so much of creativity that with the use of Apple we just increase our creativity and it's accessible to all, so I think it's beautiful. ग्रेट, थैंक यू सो मच. हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रहती है कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप क्या करेंगे, या फिर आप हमेशा अपने स्मार्टफोन के साथ चार्जर कैरी करते हैं, तो आज मैं टेक गुरु के शो में आपकी इस टेंशन को थोड़ा दूर करती हूं, क्योंकि एक ऐसा लेटेस्ट स्मार्टफोन मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसमें आपको पहली बार मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन्फिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन नोट 40 प्रो की. तो कई सारे इसके अंदर फीचर्स है जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और जो यूनिकनेस है वो मैंने आपको बता दी कि ये मैग्नेटिक चार्जिंग वाला पहला स्मार्टफोन है इस प्राइस सेगमेंट में. तो क्या कुछ इसकी और खासियत है, इसका पूरा रिव्यू करेंगे इस टेक गुरु के शो में. सो लेट्स स्टार्ट. इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के रिव्यू की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट वाला ये पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन है. देखने में इसका डिजाइन काफी इम्प्रेसिव है, और अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा स्क्रीन साइज मिलता है जो कि 6.78 इंच का है. फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा.
रिफ्रेश रेट भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट के मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज है, यानी कि अगर आप मल्टीटास्किंग है तो आप अपने एप्लीकेशंस और यूसेज के हिसाब से रिफ्रेश रेट को आसानी से यहाँ पर डिसाइड या इस्तेमाल कर पाएंगे। पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 2436x1080 है। राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन और ऑफ का बटन मिलेगा, साथ ही उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सपोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी और साथ ही साथ बॉटम में ही आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। बैक पैनल आप देखेंगे तो काफ़ी नीट और क्लीन बैक पैनल आपको दिखाई देगा। अगर ऊपर की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप मिलेगा और कैमरा सेटअप के नीचे आपको एक और सर्कल दिखाई देगा जो कि इसका हैलो डिज़ाइन है और ये हैलो डिज़ाइन काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसमें आप अपने हिसाब से अलर्ट नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी कलर्स के जरिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि कॉल आने या फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने या फिर किसी दूसरी तरह के नोटिफिकेशन आने पर आपको इस हॉलो डिज़ाइन में रंग बिरंगी लाइटिंग के जरिए अलर्ट मिले तो आप वो भी यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसके मैक केस के बारे में। ये जो मैक केस है ये बहुत कमाल की चीज है क्योंकि इसी केस के जरिए आप मैक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक पावर एक तरह से पावर बैंक का छोटा वर्जन है जिसे आप आसानी से कहीं पर भी मैक केस पर चिपका कर अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर ये बैक केस लगाएंगे ये स्मार्टफोन खुद ब खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप हमेशा मैक पावर को चार्ज करके रखें ताकि जब भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी लो हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकें, जो कि इसका यूनिक फीचर है। मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किए गए Infinix 40 Pro में आपको बढ़िया कैमरा सेटअप मिलेगा। मिड रेंज में आपको स्मार्टफोन में दिया गया है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और जो प्राइमरी कैमरा की बात मैंने की 108 मेगापिक्सल की वो OIS सपोर्ट के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है और वहीं जो तीसरा सेंसर है वो भी 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा अगर बात करें सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग की तो इसके लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा। इसके कैमरा सेटअप में आपको पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो के अलावा सुपर नाइट मोड भी मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसके मोर सेक्शन में जाएंगे तो टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वाइड सेल्फी जैसे फीचर्स भी आपको इसके कैमरा सेटअप में मिल जाएंगे। बात करें क्वालिटी की तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है तो इस हिसाब से जो पिक्चर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सुपर नाइट मोड का इस्तेमाल अगर आप कम रोशनी की स्थिति में करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये पहला एंड्रॉयड मॉडल है। वहीं सीरीज में आपको 100 वॉट का मल्टी मोड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा जो इस डिवाइस को सिर्फ 8 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा। इसके अलावा भी आपको इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी खूबियां देखने को मिल जाएगी। अगर आप OLX के जरिए कुछ चैट GPT जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चार्जिंग के हिसाब से एक और खास फीचर इसमें दिया गया है जो कि आपके स्मार्टफोन को ओवर चार्जिंग होने से बचाएगा। यानी अगर आप रात में अपना स्मार्टफोन चार्ज पर लगाते हैं और आपको ये फिक्र रहती है कि कहीं ओवर चार्जिंग आपके स्मार्टफोन में ना हो जाए तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको एक इनोवेशन मिलेगा जिसके जरिए रात के वक्त चार्जिंग पर लगाने पर सिर्फ 80% चार्ज ही ये स्मार्टफोन होगा और फिर इसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा और बाकी का जो 20% है जब आप उठेंगे तब आप खुद इसे चार्ज कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 36 महीने के लिए सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा।
वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि इस बजट रेंज में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए लास्ट में अब मैं बताती हूँ इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो इसका दाम है वो 21,999 रुपये है, चूंकि हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है तो कंपनी की तरफ से कुछ अर्ली बर्ड ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हैं तो इसका दाम करीब करीब 20,000 रुपये पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ जो आप ये केस देख रहे हैं इसको जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन तो देगा ही, साथ ही साथ जो इसका सबसे यूनिक फीचर है मैग्नेटिक चार्जिंग का, वो भी इसी केस को लगाने के बाद एक्टिवेट होगी। तो अब बता देती हूँ इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको 8 GB की रैम मिलेगी और वहीं स्टोरेज इसमें 256 GB की है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि ये मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर कई सारे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीचर्स हैं, जिससे और भी ज्यादा ये स्मार्टफोन यूनिक आपको लगेगा।